राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मेरी बहनें कुछ पूछी हैं कि वट सावित्री व्रत के बारे में आप बताइए। वट सावित्री का व्रत, विधि, पूजा किस तरह से किया जाता है और कब है, कब शुभ मुहूर्त है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ। तो इस तरह से है कि वट सावित्री 2021 में 10 जून को है। 10 जून को वट सावित्री मनाया जाएगा। वैसे 9 जून को ही अमावस्या लग जा रही है। ये वट सावित्री अमावस्या कुछ लोग तो पूर्णिमा पर भी करते हैं, लेकिन वट सावित्री पूजन जो है अमावस्या को ही है। अमावस्या को ही करना चाहिए। और अमावस्या को शनि देव का जन्म भी हुआ था, तो शनि जयंती भी उसी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, वट सावित्री का पूजा विधि, तो पूजा विधि इस तरह से है कि उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह स्नान करके अच्छे से नया वस्त्र पहने। कोरी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कोरी साड़ी या बिल्कुल नया वस्त्र, और इस समय में हम दूसरा नहीं कुछ ले पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जो है धुला हुआ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र हो, उसको आप पहनिए और 16 श्रृंगार करिए। उस दिन श्रृंगार का बहुत महत्व है। उस दिन 16 श्रृंगार, नई नवेली दुल्हन की तरह आप सज के और वट वृक्ष के नीचे जाइए। उस दिन वट वृक्ष में कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और जो भी सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का पूजन करती हैं, उनका सुहाग अमर होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सावित्री ने तो 3 दिन का उपवास किया था। वो 3 दिन का व्रत रखी थी अपने पति के लंबी आयु के लिए। तो जैसा आपके परिवार में होता हो वैसा करें, और नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है तो 1 दिन का ही व्रत करें, लेकिन अवश्य करें। कुछ लोग फेरी दे के और पूजा करके आते हैं तो खा लेते हैं। हमारा मानना है कि नहीं खाना चाहिए। 1 दिन व्रत कर लेने से कुछ नहीं होता है, स्वास्थ्य पर भी अच्छा ही असर होता है। तो इसलिए व्रत रखना चाहिए। वट सावित्री के पूजा के लिए विधि ये है कि आप शुभ मुहूर्त तो 5:33 से 7 बजे तक का है। वैसे अमावस्या 3 बजे तक है। आप कभी भी करें, पूजा आरंभ हो जाए तो देर सवेर जितना भी हो जाए उसकी कोई बात नहीं है। तो 5 बजे ही आप लोग वट वृक्ष के नीचे जाएं और जल अर्पित करें बरगद के पेड़ पे, और दिया जलाएं और सारी सुहाग की सामग्रियां उन्हें अर्पित करें। हाँ, बरगद का फल बनाया जाता है, जो कि आटा और गुड़ के रस से उसको गूँथ के गोला गोला 12 बरगद का फल बना करके वो भी आप वहाँ अर्पित करें, भोग लगाएं, और फल फूल सारी सुहाग की सामग्री ये सब अर्पित करें। कुछ लोग पंखा भी ले जाते हैं, वो झेलते हैं। तो सावित्री ने सत्यवान को पंखा झेला था, तो इसलिए पंखा भी कुछ लोग वहाँ चढ़ाते हैं, और फिर वही पंखा ले आकर के अपने पति देव को भी झेलते हैं। घर पर आने पर पति का भी पूजन करना चाहिए, उनका पैर छूइए, चंदन टीका करिए, और उसके बाद वहाँ जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको सिंदूर अर्पित करके, सिंदूर लगा करके उनकी आशीर्वाद लें। और बहनों, जो भी व्रत कर रहा है उस सब को मैं कह रही हूँ कि उस दिन सुहाग बांटने का बड़ा महत्व है। अगर आप सुहाग बांटते हैं, जैसे चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, महावर हुआ, नेल पॉलिश हुआ, काजल हुआ, तो जैसे सुहागन को आप अर्पित करते हैं, तो इससे भी कहते हैं कि हमारे सुहाग में बहुत वृद्धि होती है और सुहाग बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, आप सुहाग बांटिए, और उस दिन सुहाग के लिए ही अपने सुहाग की लंबी उम्र हो और स्वस्थ जीवन हो, इसलिए ये वट वृक्ष का पूजन किया जाता है, और व्रत भी इसी के लिए किया जाता है।
तो दोस्तों, आप वट सावित्री 10 जून को है, आप अच्छे से मनाइए। विधि हमने बता दिया है। इस पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप पूजा विधि अपना अच्छे से संपन्न कीजिए। और उस दिन कथा, वट सावित्री का कथा सुन लेने से बहुत पुण्य फल का प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप लोग ये मत भूलिएगा। उस दिन जो है वट सावित्री का किताब भी आती है, उसको वहीं पर कथा सुनिए। इह लोके च सौभाग्यम धनम धान्यम वराह स्त्रियः भवन्ति विविधास्तेषां ऐर्यात्रा तत्र वै कृता। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं, उनको इस लोक में सौभाग्य, धन, धान्य, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। तो ये व्रत अवश्य करें, हो सके तो। ये अश्वमेध फलम स्नाने दाने 10 गुणम तथा उपवासे त्वनंतम च कथायाः श्रवणे तथा। पांडुकूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल होता है। तो बहनों, मैं वट सावित्री के पूजा विधि और सरल ढंग से हमने बताया है, जैसे मैं करती हूँ उस तरह से। हाँ, उस दिन बरगद का परिक्रमा बहुत ज़रूरी है, ये हमने भूल गया। तो बरगद की परिक्रमा करें, हो सके तो 12, 21, 51, 108, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उतना आप परिक्रमा करें। हाँ, बरगद का पेड़ अगर नहीं मिल रहा है तो आप बरगद का टहनी भी गमले में ला करके लगा दीजिए, या कुछ दिन के पहले 8-10 दिन अभी है, 5-6 दिन के पहले एक बरगद का पेड़ लाइए, गमले में लगा लीजिए। उससे भी आप फेरी देंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। और बरगद का परिक्रमा अवश्य करें, कच्चा धागा से उनका परिक्रमा करें। और एक एक चना कुछ भी ले लीजिए, अपने हाथ में गिनती के तौर पर लिए रहिए, उसी से आप परिक्रमा करिए। और परिक्रमा करने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद बरगद का पत्ता का श्रृंगार भी किया जाता है। वो जूड़े में कोई एक पत्ता लगाते भी हैं। और व्रत खोलने के लिए बरगद का फल एक छोटा सा उसको लीजिए और उसी से आप अपना व्रत खोलिए घर पर आके। पति का पूजा करने के बाद वही बरगद का फल में डाल के और आप उसी से व्रत तोड़िए। और फिर उस दिन शाम को फलाहार, एक मीठा भोजन कर सकते हैं, दिन भर फल फलाहार करके रह सकते हैं। और अमावस्या भी है तो उसमें थोड़ा दान दक्षिणा भी निकालें। पंडित को, ब्राह्मण, गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को आप दान दीजिए, जिससे हमें अनंत गुना का फल मिलेगा। तो राधे राधे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबको आशीर्वाद, छोटे को आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।